सिचुएशन जो चल रही है इस पे हमने सोचा एक पूरी सिचुएशन पे मीडिया को ब्रीफिंग की जाए ताकि आपके ज़रिए जो सिटीजन्स हैं उनको सूचना चली जाए। सबसे पहले तो पिछले 2 दिन से जो चंडीगढ़ के सिटीजन्स ने हमें सहयोग दिया है, कोऑपरेशन दिया है, मैं इसके लिए उन सब का धन्यवाद करना चाहता हूँ। कल भी हमने देखा कि जो ब्लैकआउट था उसका कंप्लायंस बहुत अच्छा रहा, और परसों भी जो ड्रिल थी उसमें भी बहुत अच्छा कंप्लायंस आया। सब लोगों ने जैसा जैसा उनको डायरेक्शंस दी गई थी वैसे किया, तो इसके लिए मैं सबके लिए सबका बहुत आभारी हूँ। साथ में जो हमारे RWAs हैं, मीडिया के साथी हैं, मार्केट एसोसिएशन है, सब ने अपना रोल प्ले किया। जो इन्फॉर्मेशन थी उसको आगे पहुंचाया, जो रूमर्स थे उनको रोका, तो इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। सायरन के लिए और ब्लैकआउट के बारे में कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है कुछ लोगों के मन में हो, तो मैं सबसे पहले उसके बारे में क्लैरिफाई कर देता हूँ। जो हमारे सायरन हैं वो 2 तरीके के बजते हैं। एक तो हमारा रेड अलर्ट जिसको कहते हैं, तो जैसे ही हमारे पास एयर रेड की वार्निंग आती है एयरफोर्स स्टेशन से, तो हम रेड अलर्ट जारी करते हैं। ये जो सायरन है ये अप एंड डाउन पिच होती है इसकी, आपने देखी होगी। एक बार वो तेज जाता है, फिर नीचे 4 सेकंड तेज जाता है, 4 सेकंड नीचे आता है, फिर ऊपर, फिर नीचे। इसको हम प्ले करते हैं लगभग 5 मिनट तक, ताकि लोगों को सूचना हो जाए कि एयर रेड का अलर्ट है और वो अपने अपने घरों में चले जाएं, जो जो उनको डायरेक्शंस दी गई हैं वो फॉलो करें। उसके बाद वो 5 मिनट बजने के बाद वो बंद हो जाता है सायरन। उसके बाद जब एयर रेड का खतरा टल जाता है और जो फाइटर प्लेन्स हैं या वो यहाँ से दूर चले जाते हैं, तो हम एक ग्रीन अलर्ट प्ले करते हैं 1 मिनट का। वो कांस्टेंट पिच पे प्ले होता है, उसमें अप और डाउन नहीं होता। वो ये मैसेज है कि अब खतरा टल गया है और अब लोग जो है अपने ज़रूरी काम के लिए अगर घर से बाहर निकलना है या ज़रूरी लाइट स्विच ऑन करनी है, नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं। तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सायरन के यूज़ के बारे में हम लोगों को बताएं और जागरूक करें। अब अगला सवाल ये आता है कि जो अगर सायरन आज जैसे आपने देखा दिन में भी बजे थे, क्योंकि दिन में भी हमारे पास अलर्ट आया था, तो अगर दिन में इस तरह के अलर्ट आए तो लोगों को क्या करना है, और रात को अगर अलर्ट आता है तो क्या करना है। अगर आपके पास रात को अलर्ट आता है तो सबसे पहले आपको अपनी लाइट्स जो है वो तुरंत स्विच ऑफ कर देनी है, ताकि लाइट स्विच ऑफ करने का लॉजिक ये है कि आपकी जो लोकेशन है, आपके बारे में जानकारी एनिमी प्लेन्स को ना पता चले। अगर आपके घर में विंडोज़ हैं, विंडोज़ को ज़रूर कर्टन से क्लोज कर लें, ताकि अंदर में अगर कोई मोबाइल भी स्विच ऑन है या कोई और इंडिकेटर भी है तो वो उसकी लाइट बाहर तक ना जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जनरेटर या इन्वर्टर है उसकी, कई बार हम जैसे कल रात को हमने ग्रिड से ब्लैकआउट किया था, ग्रिड के थ्रू पावर सबकी कंपलसरी तौर पे कट कर दी थी। तो जो आपके इन्वर्टर्स हैं वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑन होते हैं जब, या जेनसेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाते हैं, तो उन पे भी नियंत्रण रखें, कंट्रोल रखें और उनके ज़रिए भी लाइट्स को कंट्रोल करें। इसके अलावा जो आपके मोबाइल फ़ोन फ्लैश लाइट्स हैं, इनकी लाइट्स हैं, उनको भी आप कंट्रोल करके रखें जब भी आपने रात के समय में ब्लैकआउट करना है और सायरन की आवाज़ आती है तब। और निश्चित रूप से घरों के अंदर रहें, बालकनी में या छत पे ना रहें। उसका लॉजिक ये है कि मान लीजिए कहीं कोई अटैक होता है, कोई चीज़ गिरती है, कोई स्प्लिंटर्स आते हैं, तो ऐसा ना हो कि आप बाहर घूम रहे हो और किसी सिटीजन को उससे क्षति पहुंचे, उससे नुकसान पहुंचे। यही चीज़ अगर दिन में होती है, सायरन्स दिन में बजते हैं, तो जैसे आज आपने सुबह देखा 9 बजे के आसपास सायरन्स बजे थे, तो उस दौरान अगेन आपसे उम्मीद की जाती है कि आप घर के अंदर रहेंगे, बालकनी में छत पे नहीं घूमेंगे, ज़रूरी काम है तो ही, कोई बहुत ही इमरजेंट सिचुएशन है तो ही बाहर निकलेंगे, अदरवाइज़ आप घर के बाहर ना जाएं अगर दिन में इस तरह की सायरन की सिचुएशन आती है। तो अगर आप घर के बाहर हैं और कहीं गाड़ी में हैं, तो आप गाड़ी को पार्किंग में या कोई ऐसी जगह लगा लें जहाँ जिसके ऊपर कवर हो, या एटलीस्ट आप गाड़ी को कहीं खड़ी करके खुद कवर ज़रूर ले लें। तो इस तरह की सिचुएशन में आपने किसी भी कीमत पे इंडोर रहना है, कहीं भी बाहर खुले में अपने आप को नहीं रखना। तो ये डूज एंड डोंट्स थे कि किस प्रकार से अगर डे टाइम में सायरन की आवाज़ सुनाई देती है या रात के समय पे एयर रेड की वार्निंग आती है तो कैसे एक्ट करना है। मैं इसके इन्फोग्राफिक्स और बाकी डिटेल्स भी हम आपने देखे होंगे, मीडिया के थ्रू आपसे शेयर किए थे और ट्विटर और सोशल मीडिया ग्रुप्स पे भी हमने डाले हैं। काइंडली ये आम जन तक ये सूचना ज़रूर पहुंचाएं। एक और मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगी, रूमर्स की। बहुत सारे रूमर्स सुनने को मिलते हैं कि फलां चीज़ बंद कर दी गई है, वहाँ पे वो अटैक हो गया है, वहाँ पे गिर गया है।
ऐसी सिचुएशन में रूमर्स हमें बिल्कुल भी नहीं स्प्रेड करने। हमारे जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज जाती है या ऑफिशियल हमारे सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, उनके ज़रिए जो सूचना जाती है उस पर ही बिलीव करें और उसी को आगे फॉरवर्ड करें। रूमर्स को हमें आगे फॉरवर्ड भी नहीं करना नेसेसरी, तो ऑफिशियल प्रेस नोट पे ही आपने ट्रस्ट करना है। कल की जो हमारी एक्सरसाइज हुई या परसों की इवन जो हमारी ड्रिल थी, मॉक ड्रिल थी, उससे हमें कुछ लर्निंग्स हुई हैं, कई चीज़ें सीखी, पर्टिकुलरली ब्लैकआउट के बारे में। जैसे हमने देखा कि जो सोलर लाइट्स हैं जो इल्यूमिनेट होती हैं, वो उनको स्विच ऑफ करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई लाइट्स में ऐसे में स्विचेस नहीं होती। तो उसके लिए हमने आज टीम्स बना करके डिप्लॉय की हैं और हमारी कोशिश है कि आज शाम तक हम ऐसी सारी लाइट्स डिसेबल कर दें। फिर भी मैं आपके ज़रिए RWAs के पास या मार्केट एसोसिएशन के पास ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि वो अपने अपने एरिया की जिम्मेदारी लें। अगर किसी पार्क में, अगर किसी सड़क पे, अगर किसी कॉमन एरिया में ऐसी सोलर लाइट्स इंस्टॉल्ड हैं, तो वो खुद जा कर के उनको डिसेबल करें फॉर द टाइमिंग। जब सिचुएशन नॉर्मल होगी तो उनका कनेक्शन वो दोबारा कनेक्ट करवा सकते हैं। तो ये काइंडली इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। सिमिलरली जो नाइट विजन कैमरा हैं, उनमें भी बहुत बारी जब अंधेरा होता है तो ऑटोमेटिकली उनसे इल्यूमिनेशन होता है, उनसे लाइट जलती है, तो वो भी हमें बंद करने की आवश्यकता है। कई सारे मार्केट एरियाज़ में हमने देखा कि जो होर्डिंग्स हैं मार्केट्स की, जो सेल्फ इल्यूमिनेटेड हैं या पीछे किसी के बल्ब लगा हुआ है, वो भी जली हुई पाई जाती हैं। तो जो हमारे दुकानदार साथी हैं, जो होटल्स, रेस्टोरेंट, बार, इंडस्ट्रीज़ में लोग हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके ज़रिए कि वो इस पर भी ध्यान दें और इसकी भी कोई व्यवस्था निकालें, ताकि जब भी हमें ब्लैकआउट करना हो तो तुरंत पूर्णतया ब्लैकआउट हो। ब्लिंकर्स जो है वो हमने डिसेबल कर दिए हैं अगेन, तो अब आप देखेंगे कि सड़कों पे मोस्टली ब्लिंकर्स कहीं भी नहीं जलते हुए दिखाई देंगे। एक कंसर्न जो आप लोगों के ज़रिए हमारे पास पहुंचा था कि कुछ एरियाज़ में सायरन की आवाज़ जो है वो बहुत या तो धीमी सुनाई देती है, सुनाई नहीं देती है। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग हमारे 20 सायरन हैं, इनकी साउंड को हम एम्पलीफाई कर सकें। और हमने कुछ नए सायरन्स भी परचेज़ किए हैं जो कि जल्दी ही 1-2 दिन में हमारे पास आ जाएंगे और उनको हम उन एरियाज़ में डिप्लॉय कर देंगे जहाँ पे सायरन्स की प्रेजेंस नहीं है। तो हमारी कोशिश ये है कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो जल्दी सिटीजन्स तक पहुँचे, और विशेष करके कोई भी सिटी का एरिया ऐसा ना हो जो अनकवर्ड हो, जिसको हमने कवर ना कर रखा हो। जो ये इमरजेंट सिचुएशन बनी है, इसके लिए कुछ हमने तैयारियां की हैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक तो हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसमें हमें कुछ सिटीजन्स को इवैक्यूएट करना पड़े कोई पर्टिकुलर एरियाज से, तो उसके लिए हमने कंटिजेंसी प्लान बनाया है। कुछ होटल्स हैं या पीजी हैं या धर्मशालाएं वो आइडेंटिफाई की हैं और सेपरेट टीम्स बनाई गई हैं जो उन लोगों को वहाँ पे इवैक्यूएट करेंगे। कुछ रिपेयर स्क्वाड भी बनाई गई हैं कि अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स होती है या नुकसान, डैमेज होता है, तो उसको कैसे हम फटाफट रिपेयर कर सकते हैं। आज हमने एक इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में और BNSS में ऑर्डर भी किया है, जिसमें जो स्टॉकिंग और होर्डिंग ऑफ फूड ग्रेन्स हैं या डीजल पेट्रोल है, ऐसे इसेंशियल आइटम्स हैं, उन पे हमने प्रतिबंध लगाया है। और ये भी कहा है कि जो होलसेलर्स हैं वो 3 दिन का अपना स्टॉक हर 3 दिन का वो फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट के पास जमा कराएंगे। इसका हमारा पर्पज़ ये है कि कहीं पे भी होर्डिंग की शिकायतें ना आए, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि इसकी वजह से कमोडिटी, इसेंशियल कमोडिटीज़ की कमी पड़ जाए या प्राइसेस बढ़े। तो मैं सब लोगों से ये अपील करूंगा कि मार्केट्स पहले की तरह खुले हैं, सिचुएशंस नॉर्मल हैं, तो होर्डिंग, स्टॉकिंग बिल्कुल